गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो ਅੱਜ जो ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਇਹ ਈਵਨ ਕਿ 6th ਜੋ ICSE ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਾਂ अगर CBSE बोर्ड है 8th क्लास उन्होंने वास्ते टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो मैं ऊपर टॉपिक लिखे हैगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इज़ द डाइजेशन इन ह्यूमन्स। ये टॉपिक ईवन कि 6th ICSE वास्ते 8th CBSE 10th CBSE 9th वास्ते भी इंपॉर्टेंट है, 9th ICSE सारे वास्ते इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो अज असीं करन जा रहे हैं ऑर्गनस एंड उहदे फंक्शनस। ठीक है। ये मैं तुहानूं दसना चाहता इस वीडियो ऑलमोस्ट सारे ऑर्गनस कंप्लीट नहीं मैं करवाऊंगा। इस तो जो अगली वीडियो आएगी जिहड़े बाकी ऑर्गनस बचणगे उस दे विच करांगे। सो सब तो पहला तुहानूं मैं एक्चुअली गल तुहानूं एक करना चाहता है कि जिन्हां दे भी एक्चुअली हुण तुहानूं पता है छुट्टियां चल रही जून दी एंड स्कूल वाले हॉलीडे हो भी काफ़ी मिले हुए हैं, बट अपना जो टाइम है वो एक प्रॉपरली सही तरीके ਨਾਲ यूटिलाइज करो। ये नहीं कि सारा टाइम हॉलीडे होमवर्क ऊपर ही देना हैगा। जो अपना सबजैक्ट हैगा थोड़ा साइंस है, सोशल है, इंग्लिश, मैथ्स ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ भी इक्वली टाइम दो। ठीक है जी। बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ मैं गल कहनी सी। ठीक है। बाकी थोड़ी अपनी मर्जी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੋ। एंड सब तो पहला अपना जो ऑर्गन आंदा हैगा फंक्शन ऑर्गन अपना हैगा माउथ। ठीक है। ये अपना पूरा पार्ट असी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। पहले असी करके हटे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। माउथ के फंक्शन है एक याद करना जो कि एग्जाम पूछे जाना। ठीक है। पहला है जो फंक्शन लिखा है फूड इज मैकेनिकली डाइजेस्टेड हेयर बाय कटिंग च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ। ठीक है। एक्चुअली जो असी रोटी खाने उन्होंने प्रॉपरली उन्होंने चबा के उन्होंने च्यू करके असी खाना है एंड ये सारा जो स्टार्टिंग वाला काम है ये काम करता है माउथ। ठीक है। कई किताबों के माउथ में लिखा हुआ है बकल कैविटी। ठीक है। BUCCAL ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਬਕਲ ਕੈਵਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ओरल कैविटी के नाम के ऊपर भी इन्हों बोला जाता है। ठीक है। सो मेन का काम क्या माउथ है फूड इज मैकेनिकली डाइजेस्टेड हियर बाय कटिंग च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ। एंड उस तो बाद जो अगली लाइन लिखी हुई है सलाइवा इज एडेड एंड दिस कंटेन एमाइलेज टू बिगिन द डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। जो साढ़े हम तुहानूं पता है थोड़े मूँह के अंदर सलाइवा है। ठीक है। जो सलाइवा है जो थुक है वो काम की करता है वो बेसिकली फूड में एक तरह का मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जो कि जो फूड है वो ईजली असी च्यू कर सकीए। अगर साढ़े अंदर सलाइवा नहीं होंदा तो तकरीबन तुहानूं 30 साल लग जाते एक रोटी पचाउण नूं, एक बर्गर पचाउण नूं भी। ठीक है। सो सलाइवा जो है वो एक इंजाइम होंदा जिहदा नाम होंदा है सिलिवरी अमाइलेज। की नाम होएगा सिलिवरी अमाइलेज जो मैं लिखा हुआ है इत्थे। ठीक है जी। इन्हें अमाइलेज बोलते हैं, सिलिवरी अमाइलेज बोलते हैं। एक इंजाइम होंदा जो हेल्प करता है फूड नूं एक्चुअली मॉइस्चर प्रोवाइड करने वास्ते कि असी फूड नूं पचा सकीए। उस तो बाद अगे पॉइंट आता साडा ईसोफेगस। ईसोफेगस तुहानूं पता है फूड पाइप के नाम से भी असीं बोलते हैं। ये भी तुसीं नोट्स लिख लियो नाल ही, ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप। इहदे कोल की हुंदा है जो बॉल्स बनदियां रोटी दियां जो बॉलिसिस है, बॉलिसिस मतलब BOLUS। ठीक है। जो बोलस पार्ट है जो बॉल्स होंदियां फूड दियां, ठीक है, वो पास करता है बाय पेरिस्टालसिस फ्रॉम द माउथ टू कैविटी। हुण कई बच्चों को यह टर्म समझ नहीं आती पेरिस्टालसिस। जो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई सी इस चैप्टर की वो मैं बोलिया सीगा पेरिस्टालसिस एक्चुअली मतलब की होंदा है कि जब असीं रोटी खाने तो एक प्रॉपर ऑर्डर के नाल वो गले तो थले चीज़ जाती है। ठीक है। एंड जो गले तो थले चीज़ जाती है एक प्रॉपर मोशन के उन्होंने बोलते हैं पेरिस्टालटिक मोशन एंड उतों ये वर्ड निकल के आएगा तुहाडा पेरिस्टालसिस। ठीक है जी। इस तो बाद अगे तुहाडा आउंदा है स्टमक। स्टमक की होंदा तुहाडे कोल it is a muscular wall squeeze on the food to make it semi liquid and the gastric juice containing protease to digest the protein and HCl to maintain an optimum pH that is 1 to 2 या 5 तक pH हो सकती है। एंड ये होर की काम करता है एसिड। ये साडे पेट के अंदर जो कह लो कि बैक्टीरिया हैगे है जो साडी बॉडी नूं अंदर खराब कर सकते उन्होंने भी खत्म करता है। HCl का उनके बच्चे कहते कि अगर पेट के अंदर HCl है तो सर वो साडी बॉडी नूं अंदर खराब क्यों नहीं कर दिंदा। एक्चुअली साढ़े बॉडी के अंदर एक लेयर होंगी है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होंगी, एक लाइनिंग होंगी है म्यूकस की। ठीक है। ये पॉइंट याद रखियो, मैं साइड में पॉइंट लिखूंगा म्यूकस। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है अपनी कॉपी लिख नोट बना लियो अपना। म्यूकस का काम की होंदा है म्यूकस की करता है एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होंगी है जो HCl नूं साडी बॉडी तो बचाती है क्योंकि साढ़े बॉडी अंदर अगर HCl है पेट के HCl है तो वह अंदर पेट में जला भी सकता, खराब भी कर सकता है पेट में अंदर बुरी तरह। सो म्यूकस बचाता है।
ठीक है। ताई कहते कि बाहर का जिन्ना हो सके जंक फूड जो है उन्होंने अवॉइड करो एंड थोड़ी जो बॉडी बिल्कुल सही बन जाए। इस तो बाद अगला साडा आंदा है ड्यूडेनम। हुण स्मॉल इंटेस्टाइन दे एक्चुअली टोटल 3 पार्ट्स है, एक ही करके असीं सारे पार्ट पढ़ांगे। अगली जो वीडियो होएगी उहदे बाकी ऑर्गनस हैं उहदे फंक्शन मैं तुहानूं करवाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स डिवाइड करता है। पहला पार्ट आंदा है ड्यूडेनम, उस तो बाद आंदा है ईलियम एंड लास्ट पार्ट आंदा साडा अपना जेजुनम, ठीक है। उदा ही तुहाडा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उहदे भी 3 पार्ट्स हैं एंड सब तो पहला उहदा आंदा है तुहाडा सीकम, फिर कॉलोन, फिर लास्ट आंदा है रेक्टम। सो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कि उहदे सिर्फ फंक्शन ही पढ़ने है, उहदे अगे जो पार्ट्स हैं उहदे बारे भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अगर तुसी नॉलेज गेन करना चाहते हो तो साइंस की। एंड तुम देख लो मैं लिखा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट रिसीव्स द पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग प्रोटीएज, लाइपेज, एमाइलेज एंड दिस जूस आल्सो कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हुण जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इहदा इंपॉर्टेंट रोल है, अपने नोट्स दे विच लिख के इस पॉइंट नूं अंडरलाइन भी कर लियो क्योंकि ਇਹਦਾ काम की है फूड ਨੂੰ न्यूट्रलाइज कर देना। जो साडे पेट ਦੇ ਅੰਦਰ जो एसिड है ਉਹਨੂੰ न्यूट्रलाइज ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ NaHCO3 ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਸ सोडियम बाइकार्बोनेट भी ਅਸੀਂ बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ਅਸੀਂ बोलते हैं, तो उसकी याद कर सकते हो, ठीक है। इस तो बाद क्या साडा आंदा हैगा पैंक्रियास। पैंक्रियास की सिक्रीट करते हैं, secrete pancreatic juice into the duodenum and also make the hormone insulin and glucagon, ठीक है जी। पैंक्रियाटिक जो है साडे पैंक्रियास है ਉਹਦੇ अंदर एंजाइम प्रेजेंट ਹੁੰਦੇ ਹੈ। एंजाइम साडे ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? इंसुलिन ਤੇ ग्लाइकोन। इसकी एक्चुअली जो सारा सिलेबस ਦਾ ਪਾर्ट ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। इंसुलिन काम की करता है एक्चुअली ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆਈ ਹੈ। उस तो बाद ग्लूकागोन, अगर शुगर का लैवल कह लो कि ये एक्चुअली उल्टा रोल प्ले करता है। ये होता है ना कि अगर शुगर लैवल को मेनटेन करके रखना, ग्लूकागोन की करता है कि शुगर लैवल को इंक्रीज कर देता है। अगर शुगर लैवल बॉडी घट गया तो इन्होंने इंक्रीज करने का काम कौन करता है? ग्लूकागोन। एक होर है बेसिकली हार्मोन, तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो है सोमैटोस्टैटिन। मैं स्पेलिंग लिखता है सोमैटोस्टैटिन। ये भी एक हार्मोन होता है पैंक्रियास दे विच। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਐਂਡ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਘਟਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ सोमैटोस्टैटिन ਹਾਰਮੋਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਵਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨ एंड ਇਹਦਾ फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर वास्ते पूछा जा सकता है। एंड कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है लिवर के बेस के ऊपर कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर ह्यूमन बॉडी। सो आंसर तुम की लिखोगे अपना, इट इज लिवर, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है जी। ਇਹਦਾ फंक्शन याद कर लिए, मेक्स बाइल। बाइल एक्चुअली की होता है? बाइल एक्चुअली कई किताबों में लिखा हुआ है बाइल जूस, ठीक है। सो तुम बाइल जूस भी लिख सकते हो। बाइल जूस एक्चुअली काम ही की होता है कि जो फूड है उन्होंने ब्रेक करना, उन्होंने इमल्सीफाई करना। इमल्सीफाई एक्चुअली मतलब की होता है ब्रेक है, ठीक है। सो ये पूरी पॉइंट याद रखना है। एंड मेक्स बाइल विच इज स्टोर्ड ऑन द गॉल ब्लैडर एंड द बाइल कंटेन्स सॉल्ट्स दैट इमल्सीफाई फैट्स। देखिए आ गया ना पॉइंट, इमल्सीफाई करना पॉइंट जो है अंडरलाइन कर लियो। इमल्सीफाई फैट्स forming droplets with a large surface area to make the digestion of the lipase। lipase actually मतलब क्या होता है? फैट्स ही होता है, ठीक है। so जो कंफ्यूज ना हो, जो lipase का मतलब क्या है? फैट है। and lipase more efficient, the digested food are assimilated here। for example glucose is stored as glycogen and surplus amino acids are deaminated। so ये लास्ट वाला पॉइंट भी याद रखना है कि जो ग्लूकोज है वो थोड़ा स्टोर होता है अंदर एंड जो सरप्लस एमिनो एसिड्स हैं वो थोड़े डीएमिनेटेड हो जाते हैं। सरप्लस मतलब वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है। सो ये सी कि साडी वीडियो स्टार्टिंग जो ऑर्गन्स तो मैं करवाए हैं 1 2 3 4 5 6 तो अज मैं ये बारे नॉलेज दी है, ये फंक्शन तो मैं करवाए एंड ये प्रॉपरली नोट्स बना लियो एंड हो सके तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो जो कि तुहानूं ये होवे कि तुहानूं पता है कि पेपर तो पहले मैं सिर्फ ये नोट्स पढ़ने
ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।